दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो सलामत करता हूँ। दोस्तों, आज 1 जुलाई 2024 और सुबह के 6 बजे हम इस वक्त इंडस रिसोर्स सेंटर खैरपुर के में मौजूद हैं, जहाँ पर हमने आज रात बसर की है। ये इंडस रिसोर्स सेंटर एक फलाही इदारा है जो यहाँ के अवाम को अवेयरनेस देते हैं और लिटरेसी रेट को बढ़ाने में सरगर्दा हैं। अब हम यहाँ से अपने मिशन, यानी कल आपको याद होगा कि हमने पिछले व्लॉग में पड़ीदन से खैरपुर तक सुफियान भाई के साथ पहुँचे थे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे सुफियान भाई खड़े हैं। तो हम दोनों निकल कर चलते हैं रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत है, यानी बिल्कुल सामने पड़ता है। तो करते हैं वहाँ पर आज की रेल फैनिंग और दिखाते हैं आपको खैरपुर के रंग। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम आपको एक हिस्टोरिकल साइट का भी विज़िट कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस बेहतरीन लोकेशन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। यह है जनाब स्टेशन की लोकेशन, बिल्कुल सामने, यूँ समझ लीजिए कि चंद कदम की दूरी पर। और इसके साथ ये दाएं तरफ मेरे ये आप देख रहे हैं, सिंधी में इसको मेट कहते हैं और उर्दू में मुल्तानी मिट्टी कह के पुकारा जाता है। ये माउंटेन से निकलती है और औरतें अपनी खूबसूरती के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा इसकी तासीर ठंडी है, तो गर्मियों में ये पानी में घोल कर पूरे बदन को लगा देते हैं। उसके बाद जब नहाते हैं तो बंदा ठंडा हो जाता है। इसकी तासीर बहुत ठंडी है और इसमें गर्मियों के सीज़न में नहाया भी जाता है। तो चलते हैं अब ऊपर की जानिब, देखते हैं क्या माहौल है स्टेशन का। काफ़ी लोग ब्रिज पर सोए हुए हैं। और ये इस तरफ ये पहला लिंक जो है प्लेटफार्म नंबर 3 और प्लेटफार्म नंबर 2 की तरफ नीचे। तो इधर चलते हैं और 16 डाउन को कवर करते हैं। पेडेस्ट्रल ब्रिज के साथ ही खैरपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरत विंटेज बिल्डिंग और इस सामने प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस वक्त हम प्लेटफॉर्म एंड पर खड़े हैं। नेमिंग बोर्ड बेगबाजी साइड। तो आज का पहला एक्शन 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। GU की विस्लिंग। पहली बेहतरीन थ्रू पासिंग खैरपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, खैरपुर रेलवे स्टेशन के ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हाई लेवल हैं और इस वजह से भी सुबह और शाम के वक्त ये जॉगिंग ट्रैक्स के लिए भी काम आता है। शहर के काफ़ी लोग, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ पर जॉगिंग करते हैं। दोनों तरफ अच्छी तादाद में दरख्त मौजूद हैं और अभी सुबह का वक्त है। ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन
बड़ा ही खुशगवार गुजरेगा। दोस्तों अब मैं बिल्डिंग की बिल्कुल मरकज़ी इमारत के सामने खड़ा हूँ। 454/93 किलोमीटर पर मौजूद ये विंटेज बिल्डिंग, ब्रिटिश दौर की यादगार, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, साफ़ सुथरी। आगे CBI बिल्डिंग। दोस्तों अब में एक पीरा गायब चली हुई है PGB कॉल। ये वही गाड़ी है, आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा था। हम एक दिन पहले खैरपुर पहुँचे हैं, यानी कल शाम। इसी गाड़ी की वजह से हम 1 घंटा 40 मिनट मेहरापुर स्टेशन पर खड़े रहे। गाड़ी का इंजन फेल हो गया था 7225। आज देखते हैं कि इंजन कौन सा लगा हुआ है। गाड़ी आउटर सिग्नल पास कर रही है। तो अब दूसरा एक्शन आपको पीरा गायब PGB कॉल। तो जनाब अप्रोच बना रही है PGB कॉल। कल वाली गाड़ी आज इंजन दूसरा लग रहा है। नज़दीक आए तो देख लेते हैं क्या ब्रांड है। फाइव 5208। बेहतरीन पासिंग के साथ। दोस्तों 18वीं सदी में सिंध पर कलोड़ा हुक्मरान मसन्नद बरसर इक़्तिदार थे। 1783 में डिस्ट्रिक्ट नौशहर और फ़िरोज़ में एक शहर हालानी, उस शहर में तालपुर घराने और कलोड़ा हुक्मरानों के दरमियान एक जंग हुई, जिसके नतीजे में तालपुर कामयाब हो गए और इस तरह सिंध का इक़्तिदार तालपुर घराने को मिला। तो दोस्तों 1783 के बाद सिंध पर तालपुर हुक्मरान रहे, मगर उन्होंने अपनी सहूलत की खातिर सिंध को 4 हिस्सों में तकसीम करके हुकूमत की। तो ये खैरपुर का जो सिलसिला है, खैरपुर का जो शहर है, ये इलाका है, खैरपुर रियासत, वो मीर सोहराब खान तालपुर के हिस्से में आई। तो नाम के हवाले से तारीख़ में मुतज़ाद राय मिलते हैं खैरपुर के। कुछ मुहक्किक कहते हैं कि यहाँ पर पहले से बुरहान नामी एक बस्ती आबाद थी, जो बाद में खैरपुर मीरस बनी। तो कुछ मुहक्किक ये बताते हैं कि जैसा कि यहाँ पर तालपुर हुक्मरान आए तो अवाम की सहूलत के लिए उन्होंने काफ़ी सारे इक़दामात लिए और काराए खैर सरंजाम दिए, इसलिए वो खैरपुर के नाम से मशहूर होता चला गया। कुछ दोस्त इसे सोहराबपुर का नाम भी देते हैं, मीर सोहराब तालपुर के हवाले से। बहरहाल आज इसे खैरपुर मीरस कहा जाता है, मगर स्टेशन खैरपुर के नाम से पढ़ा और लिखा जाता है। अब खैरपुर मीरस का क्या मतलब है? तो दोस्तों ये मीरस नहीं है, ये असल लफ्ज़ मीर्स, क्योंकि सिंध में एक और खैरपुर नाम का शहर भी आबाद है, जिसको खैरपुर नाथन शाह कहते हैं, और दूसरा एक खैरपुर पंजाब में खैरपुर टामे वाला भी है। तो उसको अलग रखने के लिए जब लोग पूछते थे कि कौन सा खैरपुर, तो कहा जाता था खैरपुर ऑफ मीर्स, यानी मीरों का खैरपुर।
तो इस वजह से ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ को आप यूँ समझ लीजिए कि सिंधी वर्जन मिला और मीर से मीरस बन गया। अब आम जो तलफ़ुज़ है कह लीजिए या आम जो लोग आवाम इसको खैरपुर मीरस के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों इस मरकज़ी बिल्डिंग में सारे दफातर, VIP रूम्स, वेटिंग रूम्स और पुलिस वगैरह का दफ्तर मौजूद है, जबकि वर्किंग जो है वो आगे CBI बिल्डिंग में होती है। दोस्तों प्लेटफार्म पर विज़िट करते हुए हमें कुली पर नज़र पड़ी। ये इस पूरे प्लेटफार्म पर हमें एक ही कुली फ़िलहाल तो नज़र आए हैं, तो इनसे जान लेते हैं यहाँ की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जनाब? मीर हसन। मीर हसन साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पर स्टेशन पर आ रहे हैं? हमारे को काफ़ी अर्सा हो गए, तकरीबन 12-13 साल हो गए। माशाल्लाह। तो अंदाज़न कितने कुली होंगे इस स्टेशन पर? हम 2 जने हैं। 2 आदमी सिर्फ? जी। तो क्या समझते हैं कि रोज़ी रोटी बन जाती है? नहीं बन जाती। गाड़ियाँ तो कुछ हैं? हाँ गाड़ियाँ कम है ना। कम है। हाँ रोज़गार नहीं है। पहले कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती थी? पहले तो तकरीबन 12-13 गाड़ियाँ थी। अच्छा अच्छा, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम लिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तो दोस्तों बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्टेशन का लुक कैसा है, और इसका जो कमर्शियल एरिया है वो भी बाहर की तरफ है। टिकट कलेक्टर ऑफिस, और इस तरफ ये बुकिंग ऑफिस। सामने किराया नामा वगैरह सारा लिखा हुआ है। अभी फ़िलहाल गाड़ी कोई नहीं, इसलिए रश वगैरह नहीं है। तो दोस्तों ये है वो टाइम टेबल जो गाड़ियाँ यहाँ पर ठहरती हैं। ये 6 गाड़ियाँ अप में है और 4 गाड़ियाँ डाउन की, टोटल 10 गाड़ियों का स्टॉप। अप में 13 अप अवाम एक्सप्रेस, 1 अप खैबर मेल, 7 अप तेज़गाम, 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस, 145 अप सक्कर एक्सप्रेस, 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस। जबकि डाउन में 8 डाउन तेज़गाम, 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का स्टॉपेज है। तो ये टोटल 10 गाड़ियाँ। वरना जब इंज़माम हुआ था खैरपुर रियासत का पाकिस्तान के साथ, तो उसके जो मेमोरेंडम है उसके हिसाब से यहाँ पर हर गुज़रने वाली गाड़ी को खड़ा होना है, मगर अब सिर्फ ये 10 गाड़ियाँ 6 अप और 4 डाउन की खड़ी होती हैं। जनाब, तो ये है खैरपुर रेलवे स्टेशन की एंट्री पॉइंट। मेरे दाहिने हाथ पर दफ्तर, रिज़र्वेशन और ओपन मुसाफिर खाना वेटिंग हॉल। वेटिंग हॉल के साथ ही आप देख रहे हैं लंबी कतार रक्षा खड़े हैं मुसाफिरों के लिए। तो जनाब अभी टाइम तकरीबन 7 बजे हैं और यह दफ्तर 8 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और यह है इसका ओपन वेटिंग हॉल। काफ़ी हवादार है। और वेटिंग हॉल के सामने ये रेलवे पुलिस चौकी खैरपुर। सामने रेलवे कॉलोनी और ये बैरूनी मंजर। तो 206 डाउन चली हुई है बैगमांझी से। तो चलते हैं, अपना तीसरा एक्शन कवर करते हैं। 7:06 GO 9007 की लीड के साथ
ग्रीन लाइन 6 डाउन। पासिंग। दोस्तों इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 यानी अप प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ और ये सामने डाउन प्लेटफॉर्म की एंड पर नेमिंग बोर्ड नहीं है, दूसरी जानिब भी नहीं था, और ये अप एंड पर ये वहाँ पर भी बोर्ड मुयस्सर था और ये सामने भी खैरपुर 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ। आप सामने देख रहे हैं ये बहुत बड़े गोदाम आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पास्को के गोदाम हैं। यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ जिनस वीट और राइस वगैरह होती थी, अब भी है, मगर अब सारा सिस्टम जो है वो बाय रोड क्लियर होता है। मगर माजी में को 15-20 साल पहले यहाँ पर साइडिंग थी और वहाँ से लोडिंग होती थी गाड़ी के ज़रिए, और ये माल गाड़ी के ज़रिए मुल्क के दूसरे शहरों को यहाँ से सप्लाई की जाती थी। तो ये कुछ नज़ारा है। स्टेशन बहुत बुलंदी पर वाक़े है और प्लेटफार्म से ये आपको कुछ बाहर के मनाज़िर दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये स्टेशन कितना बुलंदी पर है। सामने कब्रिस्तान, शहर खामोशा। तो दोस्तों ये हैं हमारे दोस्त अमर इकबाल साहब, टीवी पे होस्ट भी हैं और बहुत अच्छे शायर मेरे सिंध के, और नौजवान नस्ल में इनका बाकायदे डंका बजता है। इनकी आज़ाद नज़्म और गज़ल बड़ी पसंद की जाती है। तो ये आज उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, प्यार उनका हमसे मिलने आए हैं। तो इनसे खैरपुर के हवाले से जानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली खैरपुर के नज़दीक एक गांव है सोहो कनासरो, वहाँ के रहने वाले हैं। अब कुछ सालों से शिफ्ट हो गए हैं खैरपुर शहर में। तो इनसे जानते हैं मुख्तसरन खैरपुर के हवाले से। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा कि आप खैरपुर आए हैं। थैंक्स। और खैरपुर के रेलवे स्टेशन पे हमारी मुलाकात हो रही है। सही। और रेलवे जो पूरी उम्र आपका प्यार रहा है, आपने नौकरी भी रेलवे में की है, और आपके जो यूट्यूब पे जो मतलब प्रोग्राम्स होते हैं जी, उनमें भी रेलवे स्टेशन के हवाले से बहुत सा देखने और हासिल करने को मिलता है। खैरपुर आप जानते हैं कि सिंध का एक तारीख़ी करीम शहर, और खैरपुर में जो तालपुर हुक्मरान थे, मीर हुक्मरान थे, अंग्रेज़ों से पहले उन्हीं का दौर रहा। और पाकिस्तान बनने के बाद भी तकरीबन 55-56 तक खैरपुर अलग एक रियासत की हैसियत से कायम थी। उसके बाद वो पाकिस्तान में का हिस्सा बनी। सही। तो इस हवाले से खैरपुर तारीख़ के औराक बताते हैं कि एक फलाही रियासत रही है। जी जी। जहाँ पर तालीम, हर सतह की तालीम मुफ्त मिलती थी, और स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह तक यहाँ पर दूर दराज से मुख्तलिफ अजला से, सिंध के मुख्तलिफ अजला से तालिब इल्म यहाँ आते थे, और यहाँ पर जो हॉस्टल्स बनी होती थी, फ्री बोर्डिंगशिप होती थी, यहाँ पर पढ़ते थे। तो उस हवाले से तालीम के हवाले से एक आइडियल शहर रहा है माजी में। तो खैरपुर तारीख़ी हवाले से, अदब के हवाले से, सियासत के हवाले से, कल्चर के हवाले से, और म्यूज़िक के हवाले से, पाको हिंद के मुख्तलिफ़ गुलकार मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर आकर रहते थे, टिकते थे, उनकी सरकारी सतह पर सरपरस्ती होती थी। और इस हवाले से अब काफ़ी किताबें भी मिलती हैं हमें। यहाँ पर जो तारीख़ी विरसा है मुख्तलिफ़ इमारतों की सूरत में, उसमें फ़ैज़ महल जी का किला और कई इमारत हैं जो तारीख़ के एक दरीचे की सूरत में आज भी जब खुलती हैं
तो खैरपुर की शानदार माजी के जो दरीचे हैं खुल जाते हैं। और पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने वाले हमारे शायर हफीज़ जालंधरी साहब फेस महल में जो मुशायरे मुनक्किद होते थे उसमें तवातुर के साथ शिरकत करते थे। अल्लामा इकबाल यहाँ खैरपुर में आए हैं। तो एक इल्म अदब के हवाले से फेस महल में तारीख़ी मुशायरे सिंधी और उर्दू कई मुशायरे हमें मिलते हैं जो तारीख़ का हिस्सा हैं। तो मजमूई तौर पर यही कहा जा सकता है कि खैरपुर माजी में इल्म अदब फ़न और सकाफ़त के हवाले से, आर्किटेक्चर के हवाले से, तारीख़ी इमारत के हवाले से एक शानदार हिस्सा रखती है। तो ये हैं जनाब मुनीर अहमद अब्बासी साहब, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी सी ज़हमत, थोड़ा सा टाइम हमें दीजिए मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? खैर से। थोड़ा सा इधर आ जाए, धूप पे चेहरा साफ आ जाए। मुनीर भाई क्या हाल है आपके? खैर से। अच्छा, ये कब से ये शौक़ है आपको बागबानी का, पौधों का इश्क? और ये शौक़ तो हमें बचपन से है। जी जी। गांव में जब थे तो हमारे बड़े भी ये पौधे लगाने के बड़े शौकीन थे, मेरे बाप मेरे दादा वो। माशाल्लाह। तो जो इधर शहर में आए बरसातों में, सही। तो हम इधर ही रह गए, मसवाड़ की जगह पे अभी बैठे हुए हैं। जी जी। इंशाल्लाह अल्लाह अपनी भी देगा। अल्लाह देगा। तो ये देखा स्टेशन पे ये पौधों की कमी थी, इधर पौधे हुए थे ही नहीं। अच्छा। धूप थी बड़ी, ये खूबसूरत नहीं लग रही। सही। तो मेरे दिल ने कहा चलो भाई हम ही ये काम करते हैं इंशाल्लाह। कितने पौधे लगाए हैं आपने जिनको सींच रहे हैं आप? जी ये तकरीबन 50 नीम के पौधे लगाए। ज़बरदस्त। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप, लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोग कैसा आपको देखते हैं, ताउन करते हैं? लोग अच्छे हैं बातें करने के लिए, बस तावन बातों का है, बाकी अच्छे भी हैं, कुछ बातें कुछ अच्छी करते हैं सपोर्ट बातों के हिसाब से, बाकी और कोई सपोर्ट नहीं करा। बाकी दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो इनको तोड़ते हैं। इधर देखो ये तकरीबन 10 मरतबा एक पौधे को तोड़ा है इन्होंने। ये जो थोड़ा बढ़ता है ये फिर तोड़ जाते हैं, थोड़ा बढ़ता है फिर तोड़ जाते हैं ये। तो दोस्तों ये हैं मुनीर अहमद अब्बासी साहब। आपकी तालीम कितनी है? तालीम मेरी तकरीबन 8 दर्जा। 8 दर्जा। तो दोस्तों ये 8 दर्जा मिडिल पास नौजवान मुनीर अहमद अब्बासी साहब, हम इनको बड़े ही प्यार और अकीदत से सल्यूट करते हैं और अल्लाह इनको अजर देगा। आप ख़ुद आपने इनकी बातें सुनी और इनका दर्द भी महसूस किया होगा कि ये नौजवान तकरीबन 3 साल से बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी लालच के ये पौधों को यहाँ सींच रहा है। रोज़ाना शाम को आकर इनकी खिदमत करता है, सेवा करता है, ख्याल करता है। तो हमें भी चाहिए कि उसको और कुछ ना दे सके, कम अज़ कम यार इज़्ज़त तो दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भाई आप। एक और दूसरे मेरे कुली भाई नज़र आ रहे हैं, उनसे मिलते हैं, जानते हैं यहाँ के हालात। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? आपका नाम? अलीगुल साहब, कितना अरसा हो गया है यहाँ पर? नहीं इतना 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो जब सब गाड़ियाँ खड़ी होती थी सही, अब भी धंधा कुछ नहीं। अब देखो कोरोना और बारिश में ऑफिसरों ने दूसरों स्टेशनों पे दिए, लाहौर में भी सौदा पैसे हर चीज़ दिए, खैरपुर के कुलियों को नज़र ही नहीं आते। सही। अला खैरपुर के कुलियों के खाते में ही नहीं है। सही। सर जी बहुत मेहरबानी है आपकी। कोई बात नहीं सर, अल्लाह हमारी तरफ भी सोचें। ऑफिसर खैरपुर के कुली भी भूख मर रहे हैं, क्या करें। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हो सकता है ये आवाज़ आपकी वहाँ तक पहुँच जाए और आपका भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। 8:50 और आज के हमारे व्लॉग का ये आखिरी ट्रेन एक्शन 145 अब सखर एक्सप्रेस खैरपुर रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बनाते हुए 8226 लीड पर लगा हुआ है।
10 साल की तो जनाब सेकंड विसल के साथ 8226 GMU30R अपनी अगली मंजिल रोड़ी की तरफ रवां दवां। तो आपको दिखाते हैं डिपार्चर 145 का। तो जनाब इसके साथ ही हम आपसे मांगेंगे इजाज़त। हमें उम्मीद है हर दफ़ा की तरह ये हमारा जो व्लॉग है आपको पसंद आएगा।